अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं कुकिंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूँ कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ दूसरी इनिंग की शुरुआत को लेकर के फाइनल मुकाबले में शाहिद गुल विंटर T20 कप दीरी एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल क्लैश, जिसमें पहले बैटिंग की थी टॉस जीतकर रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम ने। मुरन ने बना लिए 143 रन। पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी ये टीम, ऑल आउट हो गई थी। 144 रन का है हदफ। उसका पीछा करने के लिए अल हुदा के दोनों ही ओपनर्स मैदान पर पहुंच चुके हैं। सोहेल बट और यूनिस लेफ्टी के रूप में हमेशा यही आती है सलामी जोड़ी, बाएं हाथ और दाएं हाथ के ओपनर्स। सोहेल बट जो शुरुआत करते हैं बॉलिंग से भी। शाहिद गुल पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वो तेज डाली, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट हासिल कर लिया वहाँ पे शाहिद गुल ने, जो कि पहला ओवर डाल रहे हैं रॉयल रेंजर्स मुरन की तरफ से। आहिल मीर ने फिर से ज्वाइन किया है। क्रॉस पैड से कैच छोड़ा गया मिड विकेट पर डीप में। मुश्तबा लेफ्टी ने बहुत बड़ी गलती कर ली है उनकी जिंदगी की, इस सबसे बड़ी गलती। मौका मिला था शाहिद गुल की गेंद पर कैच करने का, गेंद हाथों में जरूर गई। तेज शॉट था, इस तरह का कैच अरबाज लेना चाहिए था। अगर लेते ना तो यहाँ कहानी ही बदल जाती इस मैच की। जीवन दान हासिल कर लिया है सोहेल बट ने। बिलाल शाबान दूसरे ओवर रहमू से हमें वो देख रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक उनका मानना है। वालेकुम सलाम बट। महराज के अलावा आहिल मीर अरबाज बट हमारे साथ है। अरबाज के लिए मैं हार्ड लक कहना चाहूँगा। और ये जाएगी बाहर, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। इसमें ताकत भी था और नजाकत भी था, दोनों देखने को मिला। ताकत और नजाकत। गेंद जाकर गिरी मिड विकेट के बाहर। पहला सिक्स बैंग बैंग अल हुदा के लिए खाता खुल चुका है फ्रॉम द बेट ऑफ सोहेल बट। और शाहिद गुल ने ये वाली गेंद ना ओवर पिच कर दी, इस पे छक्का बटोरा गया। आगाज हो चला है रन चेस में अल हुदा के लिए। रन 6 रन बने हैं 6 इस गेंद पर। एक और ओवर पिच, इस बार के सीधे बैट के साथ डाउन द ग्राउंड और आउट ऑफ द ग्राउंड भी गए। 2 consecutive sixes फॉर यंग मैन सोहेल बट। दोनों गेंदें ना ओवर पिच थी। अरबाज को भी दुख है उस इनॉग्रल क्लैश का समंदर T20 कप चिवाखुर्द के अंदर, जब आखिरी ओवर में अरबाज के पास ही स्ट्राइक थी। पहली बॉल पर छक्का लगा था, फिर 5 में बनाने थे 15, वहाँ ही कैच उनका लिया गया था। अंपायर ने जब आउट नहीं करार दिया था, स्क्वायर लेग पर अंपायर के साथ बातचीत हुई, उसके बाद आउट करार दिया गया था। 144 रन को चीज डाउन नहीं कर सकी थी। ये गैप में खेला, तीस आउटफील्ड रामोश क्रिकेट ग्राउंड टीरी पुलवामा के अंदर, इसीलिए की है दंदनाती भी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर अल हुदा का स्कोर बेहतरीन स्टार्ट मिला है। अल हुदा की टीम को 16 रन, 2 छक्के और 1 चौका दागा है सोहेल बट ने। देखिए बड़े मैच में अगर आप बड़े क्रिकेटर का कैच ड्रॉप करते हैं ना, फिर ये बड़ा महंगा पड़ेगा आपको, महंगा पड़ चुका है। उस वक्त स्कोर 0 था जब कैच ड्रॉप कर दिया गया था सोहेल बट का। मुश्तबा लेफ्टी ने बहुत बड़ी गलती कर ली और इस तरह से जीवन दान मिलता हुआ। क्यूम खान साहब ने बहुत दिनों के बाद मुझे ज्वाइन किया है। क्यूम खान जो कि RCC रहमू क्रिकेट क्लब रुमारिशी के उस टीम के मैनेजर है। आपका बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर। शौकत अहमद बेस्ट ऑफ लक। मीर एराफ हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम एराफ। अब मुश्तबा लेफ्टी ही आए बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं वो। दूसरा ओवर लगा टॉप पैच, हवा में उठी गेंद, फाइन लेके फील्डर अब भाग रहे हैं गेंद के पीछे, भागना हुआ बेकार, गेंद निकल गई छम छराकर सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद। दोनों ही ओपनर्स को किस्मत बड़ा अच्छा साथ दे रही है। इस बार भी नजदीकी मामला बन गया था।
तो पहला चौका यूनिस लेफ्टी के बैट से आता हुआ। यूनिस लेफ्टी बाएं हाथ के बैटर है, कलाइयों पर बड़ा अच्छा खेलते हैं, कलाइयों में इनकी जान है। मुश्तबा ओवर द विकेट, ये लाइन बैटर है, ऑफ स्टंप से बाहर जितना आप खिलाओगे ना यूनिस लेफ्टी को, उतना यूनिस लेफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुसैब बता रहे कि कैच किसने छोड़ा, भाई आपके सामने है साहिबजादे। मुश्तबा के डीड का नाम क्या है? महराज के डीड, महराज के साहिबजादे, महराज साहब के। आई मीन मुश्तबा कैप्टन नहीं करती गलती, बहुत बड़ी गलती। 0 पर उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया सोहेल भट्ट का। हामिद अशरफ हमें चाड़ोरा से देख रहे हैं। वेल वालेकुम सलाम चाड़ोरा से, बहुत दिनों के बाद बैकफुट पर चले गए, कलाई के दम पर गेंद को निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही। फाइन लेग पर फील्डर थे लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। हामिद बता रहे कि कहां पे है ग्राउंड? वेल दिस इज रामुश क्रिकेट ग्राउंड, दीरी पलवमा। विंटर T20 कप एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का फाइनल क्लैश चल रहा है दो बेहतरीन टीमों के बीच में। एक तरफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, दूसरी तरफ रॉयल रेंजर्स। मुरन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। इनकी कैप्टन शबीर गनाई ने खुद 56 रन बनाए हैं, शाहिद गुल के 52, जिसके चलते 143 बोर्ड पर लग गया। ऑल आउट हुई टीम, 144 का है टारगेट। अलहुदा के दोनों ही ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है इस वक्त। वाइड बॉल देखने को मिली, वाइड +0, यस। मुश्तबा का ये ओवर अभी तक 10 रन बने हैं इस ओवर में। वो कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। सामने है सोहेल के बैक लेग पर जाकर गेंद टकराई और अंपायर की, मुझे लगा था उंगली हरकत में आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वो हाइट का इशू, नजदीकी मामला था। सर्वर डार ने नकारा इस अपील को, किस्मत ने फिर से साथ दिया। वहां पे सोहेल भट्ट का दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 26, किसी भी नुकसान के बगैर। सोहेल भट्ट 20 नाव गेंदें खेलकर यूनिस लेफ्टी 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। रन बनाने की जो औसत है वो 13 के आसपास। 108 गेंदों से अभी भी 118 रन चाहिए। देखिए सोहेल भट्ट का जहां तक सवाल है ना, या तो जल्दी आउट हो जाते हैं, अगर टिक गए ना फिर तो रन बटोरते हैं। फैजान मजीद साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम फैजान। आज ना दूसरी टीम बनी है T20 क्रिकेट में, आयरलैंड की टीम, जिन्होंने 235 रन बनाए हैं शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर वर्ल्ड कप के इस शानदार मुकाबले में ओमान के खिलाफ। पहले 260 बना लिया था 2007 में श्रीलंकन की टीम ने जोहान्सबर्ग के अंदर। और अभी जो मैच चल रहा है ग्रुप स्टेज का, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड है क्या? इंग्लैंड की ही टीम ना आएगी पहले बैटिंग करने के लिए, लेकिन कल के मैच के ऊपर काफी नजरें हैं। बड़ा मैच, भारत बनाम पाकिस्तान। इंतजार हमें भी है, आपको भी होगा। जुनैद साहिल कैच छोड़ा, मुश्तबा ने। आज सोहेल ना 100 रन बनाएगा। शाहिद की अगली गेंद इस बार बीट किया शाहिद ने, वहां यूनिस लेफ्टी को। यस आई एम गुड, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। एक बार फिर बीट हो गए। इस ओवर में ये चौथी गेंद होगी डॉट। फैजान लिख रहे कि नाइस बॉलिंग शाहिद के लिए। ये मिली पाले में घुमा दिया इसे स्क्वायर लेग की तरफ विद इन नो टाइम। पलक झपकती ही गेंद की स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 30 हो गया है स्कोर। यूनिस लेफ्टी का ये दूसरा चौका, पहला कॉन्फिडेंट शॉट उनकी इनिंग्स का। 30 रन हो गया स्कोर अलहुदा की टीम का, किसी भी नुकसान के बगैर। और शाहिद को मैं समझता हूं कि इस तरह की बॉल नहीं करनी चाहिए। पैड लाइन अगर आप डालते ना, वो भी यूनिस लेफ्टी को। ओ फिर से लेग स्टंप पर ही ये गेंद आ रही थी और इसे इंतजार करते हुए आसानी के साथ निकाल दिया। बढ़िया पुल शॉट लगाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर। ओवर हो गया फिनिश, 3 पूरे 34 पर कोई नहीं।
11.33 की औसत से रन बन रहे हैं। अरबाज काफ़ी नाखुश लग रहे हैं क्योंकि रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठकर, और हमारे स्कोरर भी है आहिल मीर के वो खास है। आहिल मीर आपको बड़ा पसंद करते हैं। आहिल मीर जब हॉट भेजते हैं उसके बाद दूसरा कमेंट अरबाज बट को टेक करते हैं वो। मैच हिट, पीछे फील्डर है जरूर लेकिन थोड़ा सा वो वाइड थे, आई मीन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, और गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन डीप में। एक रन लेने का चांस मिल गया दोनों ही बैटर्स को। फैजान मजीद हमें देख रहे हैं। अल फैजान आपका बहुत शुक्रिया, लगातार वो कमेंट्स कर रहे हैं। फैजान बता रहे कि इंग्लैंड के कैप्टन को मैंने कॉल करके बोला कि अगर आप टॉस जीतेंगे तो आप बैटिंग करेंगे स्कॉटलैंड के खिलाफ। अच्छी बात है सर, आप तो स्पेशल है। ये वाली काफ़ी बाहर कर दी गेंद ऑफ स्टंप से, लेकिन खड़े खड़े इसे कट कर दिया। रियाज अहमद भट्ट मित्रीगाम से लिख रहे कि गुड टीम है मित्रीगाम की, इसमें कोई शक ही नहीं है। सामना करेंगे अगली गेंद का यूनिस लेफ्टी। इस पर लेट खेला, ओवर थर्ड मैन गेंद की, कपला बाउंस के साथ ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। मुझे लगा था कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं हो रही है बल्कि मार खानी पड़ रही है वहाँ पे बॉलर को। आशिक आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम आशिक साहब। कैच छोड़ा गया, गेंद में था मोमेंट, क्रॉस द लाइन गए थे इस गेंद को खेलने के लिए यूनिस लेफ्टी। आउट एज लगा लेकिन बहुत तेज निकली ये गेंद जब एज लगा। आशिक सलाम ने आशिक ने हमें ज्वाइन किया है। डेली दीन हमें पर नीवा से देख रहे हैं। ये वाली अब राउंड दबकर डाली मुश्तबा ने गेंद, जो कि मिडिल स्टंप पर आ रही थी और इस समय अपनी जगह गेंद को अंदर आने दिया बल्ले के बीचों बीच। हॉटलेस गई हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम वेल मंजूर साहब, दरबगाम से देख रहे हैं आप, अच्छी बात है। स्टेबलस 4 के बाद ना 3 गेंदें हुई डॉट, रन बने 5 मुश्तबा के इस ओवर में। 4 पूरे, अलहुदा का स्कोर 39 बगैर किसी नुकसान के। विंटर T20 कप डीरी एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 जिसमें 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, वसीम मीर, सरवर डार, उमर साहब, या उसके अलावा अरबाज का भी जो कि इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। यूनिस लेफ्टी 17 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 14 गेंदें खेली और अभी उसके साथी की अगर मैं स्कोर पर नज़र डालूं 10 गेंदें 21 रन, और यही तो इनका स्टाइल है, ये इनकी पहचान है, कम बॉल पर अच्छे रन बनाते। स्ट्राइक रेट इनका अगर आप उठा करके देखेंगे T20 शॉर्ट फॉर्मेट में तो 170-180 के आसपास होता है। आज भी उनका स्ट्राइक रेट ना 200 से ऊपर है। फैजान मजीद बता रहे कि मेरी बेटी हुई है उसके लिए दुआ करना, वो सेहतियाब रहे उमर भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और विकेट मिल गई, शाकिर ने आते ही लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी शॉर्ट पिच, बल्ले के साथ लग कर गई और बढ़िया कैच विकेट के पीछे। साजिद का विकेट नंबर पहला, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शाकिर स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल, फर्स्ट बॉल ऑफ हिज स्पेल। सैम बटगॉन 20 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करने के बाद और 5वें ओवर का आगाज हो गया विकेट के साथ। ये फैजान साहब हमारे दोस्त बता रहे हैं कि उनकी बेटी भी है, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। बेटिया रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इन कश्मीरी अथवाना कोरिमोल, यस, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी साहिबजादी को। तो क्या आप नाम रखा है आपने अपनी बेटी का? माशाल्लाह, मैं ज़रूर सुनना पसंद करूँगा। सलामत रहो सर आप। आशिक मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ये फैज़ान की शादी ना अरबाज साहब बहुत छोटी उम्र में हुई है, अभी 22 शायद इनकी या 23 इनकी उम्र होगी। तो अरबाज भी आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आहिल मीर साहब बने हुए हैं। लोन नज़ीर ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, थैंक यू डियर ब्रदर। और हार्टलेस गई बता रहे हैं कि आज आप मेरे पास आज आएंगे तो ज़रूर मंजूर साहब आप तैयारी करके रखिएगा। आई एम कमिंग, आपके पास आ रहा हूँ मैं।
तो जब कोई फाइनल होगा तो उसमें आप बुलाइएगा, हमें मौका मिलेगा आपके पास आने का, ठहरने का आपके शॉप पर। इनकी शॉप है वहाँ द्रबगाम क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल पास में। शाहिद एबीडी अंदर आए हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। शाकिर की अगली गेंद, शाहिद का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द डे सो फार। ओवर पिच लेंथ की गेंद थी जिसे कि सीधे बैट के साथ बेहतरीन बॉलर्स बैक ड्राइव लगा दिया है। गेंद गई है सीधे लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। परवेज मीर हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम परवेज साहब। जन्नत बिन्त फैजान, बहुत अच्छा प्यारा सा नाम है जन्नत। सलामत रहो दोनों। और एडवोकेट जुनैद अफगानी ने हमें ज्वाइन किया है। वेल उस्मान कैफी एंड रेस्टोरेंट इनका नया इन्होंने ब्रांच ओपन किया है अवंतीपुरा के बाद। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के नज़दीक जाइए, वहाँ कॉफ़ी को एंजॉय करिए। फास्ट फूड इनके पास वहाँ मिलता है। वन पार्टनरशिप विल डू इट फॉर मित्री का, ये जुनैद अफगानी का मानना है। बबहारा वॉरियर्स के एक शानदार क्रिकेटर आशिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। शाहिद ने खाता खोला चौके के साथ, लेकिन उसके बाद ना 2 गेंदें उन्होंने डॉट खेली है। अभी इस ओवर की 1 गेंद आनी बाकी है। मुदस्सिर बट बेस्ट विशेस फॉर टीम मित्रीगाम। मुदस्सिर साहब आपसे मैं ये कहूँगा कि आप शेयर करें बस इस ब्रॉडकास्ट को, अपने दोस्तों को भी बुलाए, उनको कहे इस मैच के बारे में, ताकि वो हमें देख सकते हैं, वो इस मैच का मज़ा ले सकते हैं। विकेट कीपर है शाहिद। ओवर कवर जाने का प्रयास, बॉटम एज लेती हुई गेंद की है थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से सीधे 3 बाउंस के साथ ही थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 ओवर के बाद 47 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा चौका इस ओवर का निकलता हुआ शाहिद के बल्ले से। लेकिन इस बार इस स्ट्रोक में ना शाहिद को किस्मत ने बड़ा साथ दिया। जाजुबैद जान हमें काउडारा श्रीनगर से देख रहे। सोहेल फयाज कल रतनीपुर आना है। जी नहीं कल वो फाइनल नहीं होगा वहाँ पे, मैंने कह दिया उनको। कल हम डांगरपुर आरिहाल जा रहे हैं। शाहिद बाबा मोहसिन आया वहाँ फिर। जी हाँ, मोहसिन के बगैर ये ग्राउंड अधूरा है। और मोहसिन को लगी है ठंड, इसीलिए उन्होंने कांगड़ी और गाउन लगाया है। अपने दोस्तों के साथ मोहसिन अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन रॉयल रेंजर्स मरन को। लव यू टीम, ये आशिक साहब बता रहे हैं। लेकिन सुनैद को मैं नहीं देख रहा हूँ। वेयर इज सुनैद? अगर मेरी आवाज़ सुनैद तक पहुँच जाती है तो वो ज़रूर आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम रमश क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट क्लब धीरी। सैयद फिरदौस आप सर ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, एवरीथिंग इज फाइन एंड नाइस। सोहेल फयाज के साथ मीर दानिश साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बॉलिंग करने के लिए मुर्तज़ा महराज को आना पड़ा। ये चौथे बॉलर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। 19 लेफ्ट 17 शाहिद ने बनाए 8 रन। राउंड द विकेट मुर्तज़ा की अगली गेंद शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। जैद राजा भी हमें देख रहे हैं। वेल जैद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अंजर एमएमए लिख रहे हैं कि सुनैद बाबा को एग्जाम था, फेल का दुख मना रहा है पुलवामा में। ओह माय गॉड, अगर ऐसी बात है तो फिर हार्ड लक कहेंगे हम सुनैद बाबा के लिए। गुलजार अहमद वानी भी मैच को देख रहे हैं। 2 वाइड के बाद एक डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। फिर से मिले विडथ, इस बार निकालने की कोशिश, कवर पर ही गेंद को फील्ड किया गया, रन आउट हो गए। नहीं, शाहिद एबीडी बच गए बाल बाल। एक और चांस गवा दिया रॉयल रेंजर्स मरन की टीम ने। आसानी के साथ रन आउट कर सकते थे। शाहिद ने भी लगभग ये सोचा था कि अब उनको डगआउट जाना है। बीच विकेट पर वो अटक गए थे। ये थ्रू जब आया
मुर्तज़ा इसे पकड़ में नाकाम रहे। थोड़ा सा फंबल जो ही देखा वहां शाहिद एबीडी ने, वो मुर्दे में जान वापस आ गई। उन्होंने दौड़ लगाकर वापस क्रीज के अंदर बल्ला फेंका तो बच गए बाल बाल रन आउट होने से। और ये वाला चांस भी गंवा दिया रॉयल रेंजर्स मरन की टीम ने। ये दूसरा चांस, इससे पहले कैच ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि कैच ड्रॉप करने के साथ ये चौका मिलेगा अब जाकर। कबस की तरफ गेंद को कट कर दिया है अलोंग द ग्राउंड इनटू द गैप और 50 रन हो गए हैं मुकम्मल अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रीगाम के। इसी के साथ सोहेल फयाज का भी बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, हमें देखने के लिए थैंक यू। और आज हमें जो लाइव ब्रॉडकास्टर मोमेंटो मिलेगा उसको हम आहिल मीर साहब के हाथ में दे देंगे। मैंने इनके साथ वादा किया था, हमारे रेगुलर व्यूवर हैं। अंदर की तरफ गेंद आई गिरने के बाद, लेकिन बीट हो गए वहाँ बैटर। इन स्विंगर था ये गेंद। मुर्तज़ा महराज बॉलिंग करने के लिए तैयार, राउंड द विकेट दाएं हाथ से। इस बार मिडल लेग स्टंप की तरफ ये गेंद आ रही थी। अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को मिड विकेट पर शब्बीर गनाई के पास खेला, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जॉन डार हमें देख रहे हैं शेर सिंह के साथ। वेल, धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन आपका करना चाहेंगे, स्वागत है शेर सिंह आपका, उधमपुर से शायद वो देख रहे हैं। फिर से शॉट डिलीवरी, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाए इस ऑफ ट्रैकर को। हाफ पंच हाफ पुल किया था जरूर, लेकिन शाहिद गुल ने इस गेंद को मिड ऑफ पर सर्कल में ही फील्ड किया। मीर बुरहान ने बाबर आजम के लिए प्यार का इजहार किया है। अच्छी बात है बुरहान साहब, आशिक भी बने हुए हैं इस स्ट्रीमिंग में। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहां से अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। ये T20 का जो खेल है ना, इसमें 6 ओवर पहले पावर प्ले के होते हैं। इसका मतलब क्या आपको इजाजत होती है इन पहले 6 ओवर्स में ही अब 2 फील्डर सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अब 2+3 यानी कि 5 अब खड़ा कर सकते हैं टोटल प्लेस को। उसमें एक लॉन्ग ऑफ जहां मुदस्सिर लोन नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर है शाहिद गुल। मिड विकेट पर कोई भी नहीं, स्क्वायर लेग पर एक फील्डर है, फाइनल लेग पर डीप में लगभग मुर्तज़ा ही नजर आ रहे हैं। विकेटों के पीछे साजिद, थर्ड मैन डीप, बैकवर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर पर है शब्बीर गनाई। पहली गेंद फुल लेंथ की, जिसे कि तिरछे बैट के साथ स्क्वायर ड्राइव किया। गेंद पहुंची पॉइंट पर डीप में, कवर्स डीप पर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। लियाकत इब्न फयाज, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। वालेकुम सलाम, सेम टू यू। मीर बुरहान लिख रहे कि लव यू ब्रो, बेस्ट कमेंटेटर। अच्छी बात है सर, अगर आपको लग रहा है तो थैंक यू। 7वें ओवर में शाकिर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। शाकिर ने अभी तक 1 विकेट हासिल की है। शॉर्ट रन के साथ ही शाकिर बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी शानदार गेंद, लेकिन फॉरवर्ड आकर इस गेंद को ना फ्लिक कर दिया। यॉर्कर की तलाश थी, सिंगल मिल गया इस गेंद पर। धीरे धीरे अब स्कोर अरबाज बट बता रहे हैं। अलहुदा का हो गया 55, 1 विकेट के नुकसान पर। शाहिद 9, यूनिस लेफ्टी 22, 21 गेंदें खेलकर 82 गेंदों से ना 89 रन्स की अभी भी जरूरत। 144 रन्स का टारगेट उसका पीछा कर रही है अलहुदा की टीम। और पैच में ड्राइव किया, खड़े खड़े ही इस गेंद को अपनी जगह गैप देखते हुए शानदार टाइमिंग, सहलाया गेंद को और चौके के लिए टहलाया। 1 बाउंस गेंद की कबस की जानिब 4 रनों के लिए। दूसरा खूबसूरत चौका शाहिद एबीडी के बैट से आता हुआ। शाहिद अब 13 पर पहुंच गए हैं। 7 गेंदें उन्होंने खेली है। अलहुदा का टोटल स्कोर 59 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। 144 रन के टारगेट का पीछा कर रही है। फाइनल क्लैश में अलहुदा की टीम रॉयल रेंजर्स मरन के खिलाफ। ये वाली शॉट गिरी, हवा में उठी, टॉप एज लगा, फील्डर कोई नहीं उस इलाके में।
लगभग लॉन्ग लेग डीप में पहुंचकर जब तक स्केर लेके फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, उससे पहले गेंद जाकर गिरी थी खाली इलाके में। इशू खान हमें देख रहे हैं, लव यू उमर भाई, लव यू टू बेगमबाग से। एजाज वानी भी सलाम कर रहे हैं। वेल एजाज वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। 80 गेंदे 84 रन, ये इक्वेशन अब रह गया है इस फाइनल मैच में। करंट रन रेट जो है 9। यूनिस लेफ्टी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, अपील थोड़ी सी की थी वहां पे बॉलर और विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, वाइड बॉल करार दे दिया सर्वरडार ने सीधे ये गेंद। पहली वाइड इस ओवर की। इशफाक खान कोनिबल से देख रहे हैं, ओह माय गॉड, कोनिबल से देख रहे हैं आप, तो अच्छी बात है सर। अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पे नहीं हूं। डाइव करते हुए कवर स्टीप में गेंद को फील्ड किया गया मुर्तजा मकबूल के हाथों, लेकिन एक रन लेने का चांस था। स्कोर में है इजाफा, अब 63 हो गया है टोटल स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर 6.5 के बाद। उनासी गेंदे 81 रन। अभी जो स्कोर था ना आफ्टर 6 ओवर के बाद, वो 58 पर 1 ही था रॉयल रेंजर्स मरन का, बल्कि 2 उनके आउट हुए थे, माफ कीजिएगा। और यहाँ 7वां ओवर चल रहा है, 63 रन पर 1 ही विकेट गंवाया है अलहुदा की टीम ने सोहेल भट्ट के रूप में। ये वाली शॉर्ट पिच पुल करने गए, टॉप एज लगा और मिड विकेट पर फील्डर ने कैच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद काफी आगे उनसे गिरी थी। 57 शब्बीर गनाई के, शाहिद गुल के 52, मुदस्सिर के 16। 7 डन 64 for the loss of 1 wicket. Shakir bowled 2 overs. He conceded 19 runs and he took 1 wicket. 78 balls are remaining and Al Huda need 83 runs to win this final. The final of Winter T20 Cup edition first Diri year 2026, organized by Wasim Meet, Omar Zempa and Sarvardar या अरबाज भट्ट भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। 78 गेंदे 80 रन चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। 9 विकेट अभी भी हाथ में है और गेंदबाजी के लिए ये बदलाव किया है 7वें ओवर में एक और। रॉयल रेंजर्स मरन की टीम ने आकिब लोन को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। आकिब लोन पहली बार बुलाए गए हैं बॉलिंग करने के लिए। 19 लेफ्टी 25 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। विकेट कीपर साजिद विक्टू के साथ चिपके हुए हैं, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। फाइन लेग पर जो फील्डर था ना, अब उसको मिड विकेट डीप में भेजा गया है और मिड विकेट पर जो फील्डर था सर्कल में, वो अब फाइन लेग पर शबीर गनाई नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग डीप में भी एक फील्डर है। लॉन्ग ऑन पर मुदस्सिर लोन, लॉन्ग ऑफ पर पीछे शाहिद गुल, कवर स्टीप पर भी एक फील्डर है। राउंड द विकेट पहली गेंद जो कि मिडल लेग स्टंप पर थी। तो आकिब लोन के बारे में अरबाज बता रहे हैं कि ही इज अ गुड बॉलर। अब इस मैच में किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे, अच्छी बॉलिंग करने की ज़रूरत है आकिब लोन को, क्योंकि विकेटों की ज़रूरत है। अभी 77 में 80 रन। अब मिड विकेट सर्कल में एक और फील्डर खड़ा दिख रहा है। डाइव करते हुए शबीर गनाई ने रोकने की कोशिश की थी फाइन लेग पर गेंद को, लेकिन गेंद फाइन गई। उनको बीट करती हुई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और 4 यूनिस लेफ्टी के लिए। उमर एन इक्वेक्स सर्वर के लिए कुछ बोलो। किस सर्वर के लिए? अजमत ऋषि हमें देख रहे हैं। वेल अजमत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। द ग्रेट ऋषि फ्रॉम गड्डूरा। ये पहरू रमज़ान कप के पहले मैच में इन्होंने एलिगेंट स्ट्राइकर्स पहरू के साथ खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। वेल अजमत, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। हाउ इज़ माई फ्रेंड मीर शाहनवाज, उसके बारे में मुझे बताइएगा। उमर एन क्यू एक्स अंपायर के लिए सर्वर साहब तो प्रोफेसर है, इसके बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। कैसे मैं इसकी तारीफ़ करूं। बैटिंग कमाल की करता है और उसके अलावा पेशे से प्रोफेसर भी है।
अंपायर नजर आ रहे हैं इस वक्त। आकिब लोन ओवर द विकेट शाहिद के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी और ऐसे में वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 70 हो गया अब स्कोर अलहुदा की टीम का। अलहुदा की तरफ से एक विकेट अभी तक गिरा है, वो सोहेल बट, जो कि आज 21 रन बनाकर आउट हो गए। और सोहेल ने 0 पर ही कैच दे दिया था मिड विकेट डीप में, लेकिन वो ड्रॉप कर दिया था वहां मुश्तबा लेफ्टी ने। उसके बाद 21 रन बनाकर उन्होंने अपनी विकेट दे दी और वो इस वक्त लंच कर रहे हैं सोहेल। इसकी स्माइल बड़ी अच्छी है। वन ऑफ द स्टार, वन ऑफ द डैशिंग कॉन्फिडेंट ऑलराउंडर ऑफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। लेकिन यूनिस बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। उसके साथ शाहिद ने भी 9 ही गेंदों से सीधे मिड विकेट पर लड्डू जैसा कैच दे बैठे। तो इस तरह से सलामी जोड़ी का बांध दिया कि लोन को मिल गई विकेट। उनको तब्दीली के तौर पर लगाया गया और उन्होंने ये विकेट दिलाई अपनी टीम को। शाहिदुल इस्लाम हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शाहिद साहब। मीर बुरहान, थैंक यू। बस 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 हो गया। अरे यार Syukur, syukur. Tamam nih. Lima kusuk aja. Tamam nih luta. Ikut akkim mesela bu da geldi. Aksat atran. Emskasas bağlı. Sara. 73 मोहसिन Akbal, akbal. अनस Gel. अरे यार सोहेल भाई मेरा हो गया। चलो Aksat farz. Trusata balan trusata. आशिक के साथ आहिल मीर और उमर फयाज। ये मोहसिन की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। उनके फैंस उनको ढूंढ रहे हैं कि वायर इज़ मोहसिन। मोहसिन यहाँ ही है। ये मोहसिन को मैंने बोला था थोड़ा सा खाने के लिए, वो सोहेल बट ने कुछ लाया था कमेंट्री बॉक्स में। मैंने मोहसिन को दावत दी थी, लेकिन मोहसिन ने कहा कि अभी उनका मूड नहीं है खाने का। मोहम्मद जैद, उमर फयाज का भी बहुत शुक्रिया। वेल 8 ओवर के बाद 71, दूसरा विकेट गिरा 8वें ओवर में अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम को। और क्रीज पर क्या सालिम आए हैं? ये सोहेल बशीर है शायद, जो कि मुझे लग रहा है। यहाँ से क्रीज पर आए हैं सोहेल बशीर और हमारे स्कोरर ने थोड़ा सा गलती की, उन्होंने सालिम को ऐड कर दिया था और सोहेल बशीर ने ये गेंद ना डॉट खेली। और अब बॉलिंग करने के लिए मुश्तबा लेफ्टी आए हैं। शाहिद 15 रन बनाकर नॉट आउट है। 9 गेंदें उन्होंने फेस की है। सोहेल बशीर ने खाता नहीं खोला है। उमर NQX ना कच्ची पोरा से मैं देख रहे हैं। वेल अच्छी बात है। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, जिसे कि फ्लिक कर दिया। सनसनी कैच शॉट, गेंद पहुंची विद इन नो टाइम फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। खराब गेंद, सही रसियत। शाहिद का आज अच्छा टच है। लव फॉर सर्वर, नमस्कार फ्रॉम उधमपुर। धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये फिर से क्या ड्राइव अगले कदम पर आकर दूसरा भी चौका बटोरा इस ओवर में। और आज ना अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, अलग ही बैटिंग कर रहे हैं, अलग ही लेवल की बैटिंग वो कर रहे हैं। उमर फयाज ज़ैद ऑन टॉप। मोहम्मद सालिम लिख रहे कि इफ मित्रीगाम विन ट्रस्ट मी पाकिस्तान विन। तो मित्रीगाम को अगर
हराना है रॉयल रेंजर्स की टीम को, फिर इसका मतलब कि भारत हराएगी पाकिस्तान को, ये मोहम्मद सालिम का मानना है। चलिए देखते हैं पहले इस मैच को, उसके बाद कल के मैच को। परवेज साहब हमें सऊदी अरबिया से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, अहलन व सहलन, हय्याकुमुल्लाह या आखी। वो हमें वॉच कर रहे हैं मिन ममलिकतुल अरबिया। किस सिटी से आप मुझे देख रहे हैं? जबकि तजमुल मीर का मुझे पता है, वो आरसीसी नामन के कैप्टन है, उन्होंने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम तजमुल। तो शाहिद साहब को कहिए जल्दी करें, मैं बड़ा बेताब हूँ फिर से नामान की सरजमीन पर आने के लिए, फाइनल मैच को कवर करने के लिए। शाहिद साहब को कहिए आप जल्दी उस टूर्नामेंट को आप फिनिश करें। फाइनल में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वहाँ पे आने के लिए। और जब उस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन हुई ना अरबाज साहब, तो कबूतर उड़ाए गए उस दिन। आपने देखा होगा नामन प्रीमियर लीग, और पहली दफ़ा मैंने अपने कैरियर में 3 साल हो गए मुझे इस काम में। बॉल्ड कर दिया था जबुल मुश्तबा लेफ्टी ने वहां शाहिद को, जो कि काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे क्रीज पर। विकेट नंबर गंवा दिया। इसी के साथ ये तीसरा भी 82 पर अल हुदा की टीम ने। अबरार भट्ट, वालेकुम सलाम अबरार। रियाद से, आई थिंक ये रियाद ना कैपिटल है सऊदी अरबिया की, राजधानी से आप देख रहे हैं। अब्दुल कयूम दिलकश, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है? बड़ी याद आती है आपकी। सब ठीक हो? टिंगन से देख फिरदौस सलाफी का मानना है कि ये ग्राउंड दीरी में है। यस, दिस इज रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आए हैं नंबर 5 की पोजीशन पर सालिम सज्जाद, द बॉस ऑफ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। बिलाल मल्ला लिख रहे कि लव दिस स्पिरिट ऑफ मित्रीगाम टीम एंड योर कमेंट्री, दे विल विन इंशाल्लाह, आई होप। अबरार भट्ट, ये मैच कहाँ पे है सर? वेल दिस इज रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा, जहां ये बड़ा मैच चल रहा है। दो बेहतरीन टीमों के बीच में पैड पर लगी है गेंद, उंगली हरकत में आ गई है। इसी के साथ वसीम मीर की विकेट नंबर 4, लेकिन बहुत बड़ा सोहेल बशीर गॉन फड़क। फाइनल मुकाबले में सोहेल बशीर खाता खोले बगैर आउट हो गए, और इस 90 ओवर में एक नहीं 2 विकेटें मिली है मुश्तबा लेफ्टी को। और मुश्तबा लेफ्टी ने जो कैच ड्रॉप किया था ना, एक ही गलती की, लेकिन आप जाकर उस गलती को सुधार रहे हैं वो। इस ओवर में पहले उन्होंने यूनिस लेफ्टी के बाद जो बैटिंग करने के लिए आए थे सालिम सोहेल शाहिद के साथ। शाहिद एबडी को चलता क्या बोल्ड किया, और अब सोहेल बशीर को क्या रवाना डगआउट की तरफ। चौथी विकेट गिरी है 83 पर ही अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम का, और यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है डगआउट में। और टीम के जो कैप्टन है ना सालिम सज्जाद, वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, उनके ऊपर काफ़ी दबाव दिख रहा है। अब नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए यहाँ जो नए बैटर आए हैं, ये शायद रासिक होने चाहिए या फिर जाहिद फयाज होने चाहिए। जाहिद फयाज को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। 12 रन देकर तजमुल मुश्तबा लेफ्टी ने विकेट एक नहीं बल्कि 2 हासिल कर लिए। मुबशर भट्ट बता रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, वाचिंग फ्रॉम डोडा।
थोड़ा से देखने के लिए थैंक यू हमारे रेगुलर व्यूवर। 9 गॉन 83 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जाहिद क्रीज पर आए हैं और 2 अब फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है। जाहिद अभी उतरे हैं और इसी ओवर में सालिम भी आए बैटिंग करने के लिए। ये बट फयाज अहमद लिख रहे हैं कि सोहेल कभी नहीं मानता है। I mean, जब वो LBW हो जाते हैं या फिर रन आउट, वो हमेशा बोलता है कि मैं नॉट आउट हूँ। ये हर कोई बैटर बोलता है, ये सोहेल की अकेली की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बैटर्स को मैं देखता हूँ कि अगर आउटरेज लगता है ना अरबाज साहब, तो फिर अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं करते हैं। कल मैंने देखा फाइनल मैच जो हुआ था काजीगुंड के खेल के मैदान पर, वहाँ उमर खान की गेंद पर कॉर्ड बेहंड की सूरत में आउट हो गए थे यावर रथर। अपील किए बगैर यावर ने कहा कि बल्ले के साथ लगकर गई है तो मैं अब जाना ही पसंद करूंगा डग आउट। एडवोकेट जुनैद वानी, आपका बहुत शुक्रिया। अबरार लिख रही कि ये मैच कहाँ है। वेल दिस इज रमुश क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली प्लवमा। तेज और फील बढ़िया दौड़ करते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की। लगभग ये होने चाहिए रास। ये कौन है, फील्डर कौन था? तो 2 रन मिल गए शायद इस गेंद पर। ए भाई हाथ से दिखाओ ना ऐसे, उसको लगा चौका है, ऐसे दिखाओ आप। तो 2 रन मिले इस गेंद पर। 2 रन होंगे, 2 ही रन है जी हाँ। तो डबल के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। आकिब लोन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 85 हो गया स्कोर। दबाव में दिख रही है अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम। उठाकर खेला है, मुदस्सिर लोन जा रहे हैं, लेकिन ये मुदस्सिर लोन ना पहले ही गिर गए। इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। कौन सा शेर? तो वही ना जो काफी फेमस है इकबाल साहब का। अगर किसी को याद है तो वो कहेगा। इसको याद होगा। गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, मुत्ते फले क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वही देखने को मिला, पहले ही गिर गए, उसके बाद गेंद की बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंस चौका 89 पर 4, पहला 4 सालिम सज्जाद के बैट से आता हुआ। अंडर प्रेशर उन्होंने स्ट्रोक लगा दिया। ये फिर से गए स्लॉग हिट के लिए, लेकिन गेंद पाले में थी नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। तो मैच में मजा आ गया है। एक काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं इस वक्त अरबाज, बट साहिल पुल हमें देख रहे हैं, अरबाज मीर साहब हमें देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ओवर डाल रहे हैं स्पेल का आकिब लोन। सालिम सज्जाद ने 7 रन बनाए हैं, एक चौका लगाकर वो नॉट आउट है। टीम के कैप्टन जिनके ऊपर काफी नजरें हैं। खराब गेंद, फ्लिक कॉप रेस्ट, इसमें नजाकत थी। कलायु के दम पर गेंद को पहुंचा दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए। बढ़िया टाइमिंग के साथ ये 6 निकलता हुआ पहला इस ओवर में चौका भी लगा, अब छक्का भी आया और ये रन्स जो है ना 5 नंबर 12 बने हैं इस ओवर में। 95 अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम का स्कोर और उनके 4 विकेट आउट हुए हैं। 95 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। आपको चाहिए रन आउट कमा दिया, दूसरा रन आउट गवा दिया इस दूसरी इनिंग में। अभी तक यहाँ रॉयल रेंजर्स मोरन की टीम ने फिरदौस सलाफी मेरे हिसाब से उमर भाई ठीक थक गया। फिरदौस साहब, आपने कल कहा था मेरे दांत में थोड़ा सा मसला था, आपने कहा था कि अल्लाह ताला आपको शिफा बख्शे। जब मैं घर गया फिर अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटर फील कर रहा हूँ। शायद वो दुआ अल्लाह ताला ने उसी वक्त सुनी थी जब आपके मुंह से निकला था मेरे लिए। मेरे पास अच्छी एनर्जी है माशाल्लाह। अभी 10 गॉन 95 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सालिम 13 नॉट आउट, साइद फयाज स्ट्राइक
अभी तक उनको मिली ही नहीं। 60 गेंदें 49 रन, 10 ओवर में 49 रन की जरूरत है अब इस फाइनल को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में अब शाकिर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। शाकिर की बॉलिंग अभी तक 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। अब यहां से ना इस मोमेंटम को बरकरार रखना होगा रॉयल चैलेंजर्स मोरन की टीम को। अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग करने की जरूरत है क्योंकि मौका मिल चुका है आपको, इस मैच में वापसी हो चुकी है। 2 फ्रेश बैटर्स के ऊपर दबाव छोड़े आप, रन आप कम कंसीड करें, लाइन और लेंथ, ये चैनल बढ़िया है। इस तरह की चैनल में अगर आप बॉलिंग करेंगे ना फ्रेश बैटर को, तो वो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, और वो जो टाइम लगेगा उसमें डॉट्स अगर इन्होंने ज़्यादा खेली तो फिर आपके पास मौका है रिकॉर्ड रन रेट को थोड़ा सा बढ़ाने का। 59 गेंदें 49 रन, गेंदें भी ज़्यादा है। और पिच गेंद ड्राइव किया, बढ़िया शॉट विद इन नो टाइम, गेंद की तीर की तरह मिड ऑफ फील्डर सर्कल में था, उसकी बाई जानिब सीधे 4 रनों के लिए हॉप वाली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को बढ़िया टाइम किया। प्लेसमेंट काफी लाजवाब थी शॉट में। राहिल मीर अभी भी हार्ट्स भेज रहे हैं। राहिल मुजफ्फर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम राहिल। ओवर द विकेट अगली गेंद, इस बार फिर से फुलर, लेकिन इसे जाहिद फयाज ने मिड विकेट डीप में धकेला। और जाहिद फयाज को आज अरबाज साहब आखिरी लम्हों में टीम के अंदर शामिल किया गया। अब उनको दिखाना होगा, अगर उनको मौका मिला है इसको जाया नहीं करना है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी आज उनको, जरूरत भी है। 100 अप पर अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव। और सालिम सजाद जो है ना वो रन बनाते हैं, जब क्रीज पर होते हैं तो बिजी रहते हैं काफी ज्यादा, सीनियर क्रिकेटर हैं, बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं। और सालिम सजाद ने खुद ये टीम बनाई है, फाउंडर भी है इस टीम के। आज से 3 साल पहले जब मैंने पहला मैच इनका कवर किया था, इन्होंने अपने जेब से मुझे पैसे दिए थे जब तुजन इन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ ही अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव का मैंने पहला मैच कवर किया था। राहिल मुजफ्फर साहब के साथ पंडित उमर भी इस मैच को देख रहे हैं। दिस इज फाइनल मैच ऑफ विंटर T20 कप डीडी एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। ऑर्गेनाइजर्स इस टूर्नामेंट के अबरार, वसीम मीर, उमर साहब या सरवर डार, जिनको मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। ओवर स्टपिंग कर बैठे, हमारे स्कोर ने डॉट ऐड की थी लेकिन अंपायर ने कहा कि ये नो बॉल है। इसका मतलब स्कोर अब 103 पर पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर 41 रन दूर है जीत से। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव की टीम, जिनका ये होम ग्राउंड है, अच्छे रिकॉर्ड से उन्होंने कायम किया अभी तक इस खेल के मैदान पर। इस सालिम ने फ्री हिट बॉल पर जो करना था ना वही की कोशिश की थी, बड़े हिट की, लेकिन गेंद बीट करके गई विकेट कीपर के पास। मौसम में फिर से बदलाव दिख रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जो 23 जनवरी को जब वादी के अंदर बहुत टाइम के बाद ना वो मौसम में बदलाव देखने को मिला था, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी इस इलाके में। दरबगाम में भी बहुत हुई, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन पांपोर जहां हमारा घर है वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं हुई, बस 1 या 2 इंच। उसके बाद हल्की सी बारिश भी गिरी थी, पड़ी थी। तो 5 या 6 दिन पहले क्रिकेट शुरू हुई इस खेल के मैदान पर। ऐसे में काफ़ी हवाएं चल रही है, तेज सर्द हवाएं। और ये ग्राउंड ना जहलिम के, माफ़ कीजिएगा जहलिम नहीं बल्कि ये रमुश आरा जो है उसके किनारे पर है। थर्डमैन पॉइंट कवरडीप का इलाका, इसके पीछे रमुश क्रिकेट रमुश नाला आता है, तो वहाँ पानी है, इसीलिए वो हवाएं सर्द चल रही है, ये भी हो सकता है। और पहाड़ियों के ऊपर भी अभी बर्फ़ ही है, लग तो वही रहा है। इस पार लगा टॉप एच, फ्लिक करने गए थे जाहिद फयाज, अब दूसरा रन लेने के लिए पहुंचे हैं। दोनों ही बैटर्स को 2 रन मिले, बट यूनिस प्यार का इजहार कर रहे हैं आशिक के साथ। याबर हुसैन वालेकुम सलाम।
तो विनोद भगत लिख रहे कि मैच कहाँ पे चल रहा है। वेल आप उधमपुर से देख रहे हैं, मैच चल रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर। ये कैच, ये आसान कैच गिरा दिया वहां। ये गॉगल लगाकर कौन है? ये गॉगल लगाकर शायद तवसीफ मीर ने कर दी गलती। ड्रॉप कैच, उन्होंने तीसरा लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया। चांस। जिला पुलवामा के अंदर ये इलाका आता है, मशहूर है, फेमस है, मुरन, जहाँ पे ज़्यादा मटन के साथ लोग काम करते हैं। उसी के साथ ये पड़ोसी गांव है जिसका नाम दीरी है, और यहाँ ये ग्राउंड है। मुरन से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड आता है। ये गांव जो है काफ़ी छोटा है, मुरन तो काफ़ी बड़ा है, 4000 के आसपास वहाँ घर होंगे। लेकिन अगर मैं दीरी की बात करूँ तो यहाँ 150 ही शायद घर है आसपास के इलाके। मुरन, मित्रीगाम, शेखपुरा, कंगन, उसके अलावा अगर मैं रामुश नाला के उस पार की बात करूं, वहीबुक, गूसू, रमू स्लॉक करने गए थे अगली गेंद को वहाँ बैटर। उदास दिल, नाइस कमेंट्री ब्रो, अल्लाह सलामत रखे आपको, आमीन। मीर जहांगीर हमें देख रहे हैं मीर साहिल के साथ। बिलाल मल्ला साहब हमें लगातार देख रहे हैं। मुर्तज़ा महराज की ये आखिरी गेंद आउट होगी। पहला विकेट गिरा 39 पर, दूसरा 71 पर, तीसरा 82, चौथा 83। 9 रन बने अभी तक एक्स्ट्रास की सूरत में। वेल 12 गॉन, 106 पर 4। अलहुदा पीछा कर रही 144 रन के टारगेट का। 48 गेंदें बची हुई और 38 रन अभी भी आपको चाहिए। सालिम ने नॉट आउट 14 रन बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर। जाहिद फयाज 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 7 गेंदें उन्होंने फेस की है। नूर मोहम्मद बट मार्बल्स रतनीपुरा से सलाम कर रहे हैं। वेल वालेकुम सलाम आजिम मंटू के साथ। आसिम भी हमारे रेगुलर व्यूवर है, हमेशा हमें वो सुनते हैं, हमें देखते हैं। 12 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा। बातचीत कर रहे हैं विकेट कीपर के साथ मुज्तबा लेफ्टी, और यही फैसला लिया गया है कि अब शबीर गनाई ही आएंगे बॉलिंग करने के लिए। शबीर अहमद जिन्होंने बल्ले से 56 रन की इनिंग खेली, 52 बनाए थे शाहिद गुल ने। उमर फयाज ने लिखा है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा। वेल उसके बारे में अभी मेरे पास अपडेट नहीं है। इमाद लतीफ सालिम को बता रहे कि क्रॉस बैट का आप इस्तेमाल ना करें। मीर साहिल अरसलान का मुंह बंद करो, मीर साहिल साहब बता रहे हैं। अरसलान तो यहाँ कोई नहीं है, शायद कमेंट में उन्होंने कुछ मीर साहिल को थोड़ा सा छेड़ा, इसीलिए साहिल साहब उनको बता रहे हैं। चलिए छेड़िए, लड़िए मत, आप मैच को देखिए, मज़ा लीजिए क्रिकेट के इस बड़े मुकाबले का। आजिम मंटू लिख रहे कि यू आर माई ब्रदर। यस एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हमसे बड़े वो हमारे बड़े भाई, हमसे छोटे वो हमारे छोटे भाई। 13वें ओवर में अब शबीर गनाई आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार शबीर मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल किया, इसे फील्डर ने कर दी गलती, एक और गिरा दिया कैच सेकंड लेग पर डीप में फील्डर ने। ये रॉयल रेंजर्स की टीम ना गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। पहली गेंद पर मिल गया था चांस जाहिद फयाज का विकेट हासिल करने का, लेकिन वहां बहुत बड़ी चौक हुई फील्डर से जिन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। चौका मिला इस गेंद पर। अब 34 रन चाहिए अलहुदा की टीम को यहां से फतह हासिल करने के लिए। जाहिद फयाज को जीवन दान मिला, वो 13 रन बनाकर नॉट आउट है। उन्होंने 8 गेंदें फेस की है। इस बार ना मिडिल स्टंप पर गिरी ये गेंद, उसके बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली और बैटर ने ऐन वक्त पर अपने बल्ले को रोका, गेंद को जाने दिया साजिद के दस्तानों में। अहमद आसिफ के साथ मुसाब। कैच किसने छोड़ा? ये शायद मुर्तज़ा ने ड्रॉप कर दिया। शाकिर से भी गलती, शाकिर और मुर्तज़ा। उमर फयाज बता रहे कि इनको बास्केट की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि इनके फील्डर ने आज तेल लगा कर आया हाथों में, इसीलिए वो गेंद हाथों में आ रही है लेकिन वो पकड़ में नाकाम हो रहे हैं।
मीर जहांगीर साहब काफ़ी अपसेट है, फाइनल मिस कर दिया। वेल, किस टीम के साथ जहांगीर साहब? शायद रॉयल रेंजर्स की टीम के साथ। शाहिद वानी कैच विन मैच, ये पुरानी कहावत है क्रिकेट में, पकड़ो कैच जीतो मैच। पंडित उमर साहब हमें कुरबल नवाब से देख रहे हैं। 4 के बाद एक वाइड और अब 3 गेंदें डॉट हुई है। आशिक नबी वाचिंग फ्रॉम यूसमर्ग। यूसमर्ग से हमें हर दिन देखते हैं, हमें हर दिन सुनते हैं। समर्स में बड़ा मज़ा है यूसमर्ग जाने का, लेकिन विंटर्स में खैर काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे। अभी कितनी बर्फ़ है यूसमर्ग के अंदर। ये बड़ी उम्दा डिलीवरी थी, आगे वाली बॉल पर अपनी जगह खेलने की कोशिश। फुलर लेंथ की ये बॉल थी जिस पर बीट हो गए बैटर जाहिद फैयाज। वसीम मीर अंपायरिंग कर रहे हैं इस फाइनल मैच में। उसके लेग पर सर्वर डार नजर आ रहे हैं। शबीर अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार लगा, फिर से टॉप एच, लेकिन ये फील्डर ना थर्ड मैन पर थे, उनसे आगे गिरी गेंद। 2 रन बने इस गेंद पर। इन 2 रनों की मदद से 13 ओवर्स के बाद 112 हुआ स्कोर। शबीर गनाई ने खाए 6 रन। मोहम्मद जैद ना चंडीगढ़ से देख रहे हैं। जैद बिन फारूक चंडीगढ़ से, अच्छी बात है सर। कैसा मौसम है चंडीगढ़ में, और क्यों गए आप चंडीगढ़, मुझे बताए बगैर आप चले गए हैं। जैद का ताल्लुक है मुरन से, एक स्टार क्रिकेटर बॉलर है, गन फास्ट बॉलर। अच्छी रफ्तार, अच्छा रनअप, अच्छा बॉलिंग एक्शन है इनका। अभी यंग है, अभी नौजवान है, उभरता हुआ सितारा कहूँगा मैं इसको, तो गलत नहीं होगा। रिकॉर्ड रन रेट बहुत नीचे आ गया है, 4.57, और ये पार्टनरशिप 5वें विकेट पर लग चुकी है 20-25 रन की। अभी फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है, फुल स्कोर पर कॉर्ड पर हम नजर डालेंगे तो ये लास्ट विकेट कब गिरा था? शायद 88 पर गिरा था, 83 पर चौथा, 82 पर दूसरा, तीसरा, 71 पर दूसरा, 39 पर पहला। 1-1-2 2 गेंदें डॉट हुई है। यह पुल लगा दिया, खाली इलाके में गेंद पहुंची सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए 33 रन की शराकतदारी। डॉक्टर इरफान वानी हमें पंजाब जालंधर से देख रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू टीम माई नेटिव विलेज मित्री गांव। इरफान कश्मीरी भी हमें वॉच कर रहे हैं, वॉचिंग फ्रॉम कोलकाता, ईडन गार्डन से देख रहे हैं हमारे दोस्त। तो कल का बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है, बड़ी जंग क्रिकेट की। एक तरफ पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, और दूसरी तरफ से ईशान किशन। यह विकेट मिल सकती है, पॉइंट पर फील्डर आकिब लोन ने गिरा दिया कैच। ये 7वां कैच छोड़ा गया आज इस फाइनल मैच में रॉयल रेंजर्स मुरन के फील्डर्स की तरफ से। और यू कैन हियर अ रोड फ्रॉम द क्राउड। ये मित्रगाम के फैंस ना सीटियां बजा रहे हैं अब फील्डर्स की खराब फील्डिंग के चलते। मोहम्मद जैद क्रिकेट खेलने गया सर, अच्छी बात है, कोचिंग ले रहे हैं हमारे दोस्त चंडीगढ़ में, आउट ऑफ स्टेट। थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन, कीप गोइंग। क्या अननेसेसरी थ्रू था, क्योंकि बैटर तो शायद आसानी के साथ पहुंच गए थे और पड़ा भी नहीं स्टंप्स के ऊपर ये थ्रू। सिनान आज़ाद, उमर फैयाज, अहमद आसिफ। तो कल के मैच के बारे में बात कर रहा था कि कल ईशान किशन तैयार होंगे रोकने के लिए पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग को। अभिषेक शर्मा जी का जो स्टमक में इन्फेक्शन था वो ठीक हो गए है और अब वो तैयार है फेस करने के लिए शाहीन ईगल शाफरीदी को। और उसके अलावा स्पिन अटैक काफ़ी खतरनाक है पड़ोसी मुल्क के पास। तो कल कितने स्पिनर्स होंगे मिस्टर पॉज? तो यकीनन होंगे उस्मान तारिक, उसके अलावा शादाब खान जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है बैट बॉल अभी तक टूर्नामेंट के अंदर। उसके अलावा
मोहम्मद नवाज बाएं हाथ के क्वालिटी फिंगर स्पिनर, या अगर आप साइम अयूब की बात करेंगे वो अभी हाल ही में T20 में वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। अगर मैं ICC रैंकिंग की बात करूँ T20 आई में, और 19 रन दूर है साहिबजादा फरहान अपने 1000 रन से। लेकिन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर अभी भी जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो है बाबर आजम। दुनिया भर में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। जिस तरह से विराट कोहली की सबसे ज़्यादा, अगर मैं 2 क्रिकेटर्स की बात करूं, मैंने इससे पहले भी कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम की, इन दोनों को ना लोग बड़ा पसंद करते हैं। दोनों की फिटनेस कमाल की है, लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम के ये जो 2 बल्लेबाज हैं, इनके कवर ड्राइव ना बड़े देखने लायक होते हैं। अगर अभी यंग जनरेशन को कवर ड्राइव सीखना है तो बाबर के वीडियोस को देखिए आप। और ये वाला सीधे लॉन्ग ऑन पर रोका गया, टी शॉट था मुदस्सिर लोन का। लोन जानते हैं कि एक रन कीमती है। इससे पहले इन्होंने वो जब कैच कर ले गए थे उस वक्त तो डाइव नहीं बल्कि वो गिर गए थे पहले ही, लेकिन इस बार सही टाइम पे दौड़ लगाकर ये चौका रोका। तो मैं बात कर रहा था बाबर आजम की 4500 से ज़्यादा रन उनके हैं, और उन्होंने हाल ही में पीछे छोड़ दिया हिटमैन रोहित शर्मा को। नंबर 1 पर है वो अभी T20 आई में, लेकिन स्ट्राइक रेट को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब कोशिश होगी उनकी कि कल के मैच में वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर रखेगा। जिस तरह से सालिम सज्जाद ने अब अपने स्ट्राइक रेट को ठीक कर दिया है, बैकफुट पर चले गए, आड़ा बल्ला चला, गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जुनैद मकबूल, व्हाट अबाउट उस्मान तारिक? मिस्टर पॉज के लिए हम क्या ही कह सकते हैं, वो पॉज लेते हैं उसके बाद बॉल डालते हैं। शबीर खान वली वन सेड पाकिस्तान इज ए बेखबर टीम। लियाकत ने हमें ज्वाइन किया। हु विल बी द फर्स्ट सेंचुरियन ऑफ T20 वर्ल्ड कप? ये मैंने कहा था आपको। तो अब गेंदबाजी करने के लिए किस बॉलर को लगाया गया है बॉलिंग करने के लिए? मुश्तबा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 3 ओवर 27 रन, 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। ग्राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जाहिद ने इसे पुश किया कवर पर। सालिम का ये छक्का काफ़ी शानदार था, पिछले ओवर की जो आखिरी गेंद पर उन्होंने जड़ दिया था। ये मैंने आज से 10-15 दिन पहले एक सवाल पूछा था अपने फैंस से, हु विल बी द फर्स्ट सेंचुरियन ऑफ वर्ल्ड कप? अभी उसके बारे में इंतजार करना होगा। और ये गेंद भी गई आउटरेज लेती हुई थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से तेजी के साथ थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई। सालिम सज्जाद के बल्ले से रन्स बन रहे हैं लगातार। अब 13 रन दूर है जीत से अल हुदा की टीम। अब यहां से जीत पक्की है सर। अगर कोई चीज मिलेगी ना रॉयल रेंजर्स वरन को, वो है हार, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है। वानी अरसलान साहब, मोहम्मद जैद, शाह मकबूल, एजाज रथ, जुनैद मकबूल मुझसे पूछ रहे कि व्हाट अबाउट उस्मान तारिक? मिस्टर पॉज के लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ, बड़ी अच्छी इंग्लिश वो बोलते हैं। उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था। एक रन और यहाँ खाते में जुड़ता हुआ। वेल, सालिम ने आज दिखा दिया कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर है। मैच विनिंग पारी वो खेल रहे हैं। आहिल मीर साहब बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में, वो बता रहे कि ये बच्चे हैं इसीलिए कैच नहीं लेते हैं। कैचिंग काफ़ी ख़राब रही है इस टीम की। कैचेस आप छोड़ेंगे तो फिर ये नतीजा यही होगा ना कि आपकी टीम पीछे रह जाती है। बैटर को आप एक और मौका देते हैं खेलने का। जाहिद 22 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब ज़्यादा दूर है नहीं फतह से अल हुदा इंटीरियर चॉइस में 3 गाम की टीम, और ये इस साल की पहली फतह होगी इस रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में अल हुदा के लिए। सालिम सज्जाद सामना करेंगे अगली गेंद का। सालिम ने स्लॉग हिट मारने की कोशिश की इस गेंद पर, चौके ऑफिस। बढ़िया कैच विकेट के पीछे, लेकिन 26 रन की ये अहम तरीन पारी उन्होंने खेली अपनी टीम अल हुदा के लिए। 5वां विकेट गिरा है और इस बार विकेट कीपर साजिद ने कैच लिया।
और अब क्रीज पर बट मुश्ताक आए हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी गेंद का वो सामना करेंगे। मोहम्मद जैद लिख रहे हैं इनका ताल्लुक मुरन से है, लेकिन ये इंशाल्लाह मित्रीगाम विल विन दिस मैच। जैद का ताल्लुक है मुरन से, लेकिन दिल इनका बस जाता है मित्रीगाम के इलाके में। कोई खास होगा वहां पे इनका, इसीलिए भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। आशिक साहब भी मित्रीगाम के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। मुश्ताक बट अभी वो आखिरी गेंद थी शायद। अब चलिए, अब नए ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए शायद गोल, जिन्होंने पहली गेंद डॉट कर दी। 134 इज द स्कोर। नाउ 10 रन रह गए हैं, 10 ही रन रह गए हैं डिफेंड करने के लिए। 5 विकेट अभी भी हाथ में है। शाहिद गुल की अगली गेंद, इस पर पॉल करने गए थे इसको, लेकिन गेंद पर अपनी जगह मिडिल स्टंप पर आ रही थी ये गेंद। थोड़ा सा उछाल हासिल करके पहुंची विकेट कीपर के पास। मोहम्मद जैद सालिम सज्जाद है ना मित्रीगाम में, इसीलिए यानी कि सालिम सज्जाद ने बड़ा मोटिवेट और बड़ा प्रमोट किया है जैद बिन फारूक को। जी हाँ, इसके बारे में मुझे पता है, इसीलिए वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत और उसके लिए इज्जत ये काफ़ी ज़रूरी है, ये याद रखना चाहिए आपको। डार दानिश साहब हार्ड लक मुरन के लिए। अभी 10 रन है सर, 20 गेंदें अभी भी बची हुई है। शाहिद गुल बॉलिंग कर रहे हैं। ये वाली जाएगी बाहर, सुखेर लेग के ऊपर से मारा ये फ्लैट छक्का। हॉप ट्रेकर का क्या इंतजार। 140, अब 4 रन है। दूर अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम विंटर T20 कॉम्पिटिशन फर्स्ट दीरी को अपने नाम करने के लिए। जाहिद 29, शाहिद गुल ने खाया छक्का। 19 गेंदें 4 रन। अरबाज अब कोई नहीं बचा सकता है मुरन की टीम को, कोई भी नहीं बचा सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। मुरन के वापसी का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 4 रन बनाने हैं। गेंदें अभी भी इस ओवर की, ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। जाहिद करेंगे सामना, लॉफल टॉस मिल गई शायद फतह। गेंद की है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 22 चौका और अलहुदा ने हरा दिया 5 विकेटों से फाइनल मुकाबले में रॉयल रेंजर्स मुरन की टीम को। मनी मनी कांग्रेचुलेशन। 144 रन को 17 ओवर्स में ही चेज डाउन कर लिया। नॉट आउट रहे जाहिद फैयाज, 26 रन बनाए बैट से अपने बेशकीमती रन्स सालिम सज्जाद ने। कांग्रेचुलेशंस टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। They are the champions of Winter T20 Cup Diri Edition first year 2026 and player of the match in final one only Rasik Butt for his best bowling. He took 4 wickets. He bowled 1 maiden, conceded 24 runs. बेस्ट बैटर शब्बीर और बेस्ट बॉलर भी रासिक ही है, क्योंकि रासिक को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। MVP का जहाँ तक सवाल है 7.62 उन्होंने हासिल किया है और हरा दिया मित्रीगाम ने। एक बार फिर मुरन रॉयल रेंजर्स की टीम को होगी बराबरी, क्योंकि अभी तक हेड टू हेड की अगर मैं बात करूं, इससे पहले लास्ट ईयर रॉयल रेंजर्स ने हराया था, लेकिन अब जाकर बदला ले लिया है अलहुदा की टीम ने। इसी के साथ रॉयल रेंजर्स को हराकर कांग्रेचुलेशंस टू टीम अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम। और जूम बता रहे हैं कैमरे को, आप थोड़ा सा मूव करें। यस एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। मैं तो आज थोड़ा सा मैं भूल गया था। ये विजुअल्स रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा से आप देख रहे हैं। ये रही मुरन की टीम जो कि काफ़ी मायूस, काफ़ी गमगीन नज़र आ रही है। और दिस इज़ विनिंग टीम जो कि काफ़ी खुश लग रही है, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है ये टीम। तो जूम आउट करके आप देखिए इस मैदान को, काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है रामुश क्रिकेट ग्राउंड। 5 विकेटों से फाइनल जीता और बन गई चैंपियन अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो अरबाज साहब 5वें विकेट पर पार्टनरशिप लगी ना, उसी ने ही मैच को जितवाया। जब 4 आउट हुए थे उस वक्त 83 ही था स्कोर, यानी कि आपको 60-65 रन चाहिए थे। जाहिद और सजाद ने मिलकर पार्टनरशिप जोड़ दी और उस पार्टनरशिप में भी मौके मिले। ऐसा नहीं कि रॉयल रेंजर्स को चांस नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हासिल वो नहीं किए। कैचिंग काफ़ी ख़राब रही, फील्डिंग काफ़ी बुरी रही आज, इसीलिए रॉयल रेंजर्स
को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलामु अलैकुम।